गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो है पॉलिटी वाला पेपर कर रहे हैं और ये पेपर जो है बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुका है पीसीएस वगैरह का, उसी का जो है ये पीडीएफ है और उसी को जो है हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग से बता दूं कि इस समय आप लोग केवल रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करिए, प्रैक्टिस सेट वगैरह के चक्कर में मत फंसे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है कभी भी बीपीएससी को नहीं मैच कर पाएगा, बल्कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है लूज हो जाएगा अगर नंबर ख़राब आया। इसलिए ऐसे समय में आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा करना चाहिए और क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ये जान लीजिए। ये पॉलिटी का पेपर है, पॉलिटी का भी जो है मैं करा रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से करिए जितना करा रहा हूँ पेपर। आप लोगों को जो है क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे इसमें से, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए और आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन है। तो प्रधानमंत्री, यानी लोकसभा का नेता का मतलब ये होगा कि लोकसभा जिसको चुनती है। देखिए प्रधानमंत्री जो चुनने का जो संवैधानिक प्रावधान वो ये है कि लोकसभा के जो सदस्य होंगे, जो विजेता सदस्य होंगे, जो जीत चुके होंगे, वो लोग अपने में से एक नेता सदन चुनेंगे और वही जो है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। और इसका किस में दिया है, तो अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में, ठीक है। दूसरा, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और ये पंचायतों के लिए कितना है, 21 वर्ष है। और 18 वर्ष किसके लिए है, तो ये जो है मतदान देने की उम्र है। पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है मतदान देने की उम्र जो है कितना, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो वही 25 वर्ष है। और संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, 25 वर्ष है, ठीक है। लोकसभा का 25 है और राज्यसभा का 30 वर्ष है, ठीक है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो ये नहीं होगा, इसका जो है 1/6 होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/6 अगर जितना वोट है उस संसदीय क्षेत्र में उसका अगर 1/6 नहीं प्राप्त कर पाया तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो ये रहेगा 2026 तक, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। देखिए सब बीपीएससी पीसीएस का ही कराया हुआ क्वेश्चन है, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन देंगे ही देंगे, आप लोग एकदम घबराइए नहीं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो किस पर आधारित है, 1971 की जनगणना पर, ठीक है, 1971 की जनगणना पर। फिर निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश का जो है 60 है, मणिपुर का 60 है, मेघालय का 60 है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का 68 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। वैसे आप लोग को बता दें, विधानसभा में सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो 60 हो सकती है और अधिकतम कितनी हो सकती है, 500। मतलब इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एक एक्सेप्शन है और वो जो है सिक्किम को दिया गया है कि वहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या जो है 60 से भी कम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो है जनसंख्या कम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अब राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि इसको ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। और ये समाप्त कैसे किया गया, निष्प्रभावी कैसे किया गया है, तो इस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1919 इस संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। इतना ध्यान रखिएगा, ये इसको ख़त्म कर दिया गया है। 104वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 330, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो कब भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगर मान लीजिए लोकसभा का
विघटन करना है तो उसके लिए सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि इस चुनाव जो है अभी करा लीजिए और इसको जो है भंग कर दीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपने फिर जो है कर देता है उसकी सिफारिश पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। मंत्रिपरिषद का मतलब ही यही होता है कि प्रधानमंत्री उसमें शामिल रहेगा और मेनली प्रधानमंत्री को जो ही प्रधानमंत्री ही कहता है कि इसे भंग कर दिया जाए, ठीक है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो कम से कम जो है, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन था। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम वर्ष में 2 बार जो है सत्र होने ही चाहिए, ठीक है। और किसी भी सत्र जो बैठक होती है उसके बीच जो है 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 बार बुलाया जाना चाहिए। लोकसभा का जो बैठक होता है उसे 2 बार बुलाया जाना चाहिए, कम से कम दो बार, ठीक है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसके हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने सीट होते हैं? 80, ठीक है। और ऐसे देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का कितना है? 42 है। बिहार का कितना है? 40 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से दूसरे राज्य तथा तीसरे दर्जे पर है? तो देखिए ये क्वेश्चन पुराना था, उस आधार पर ये क्वेश्चन था। लेकिन अगर जो आज के समय में देखेंगे तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। फिर तमिलनाडु और जो है बिहार, ठीक है, इसका आ जाएगा। बिहार का जो है ये देखिए 40 सीट है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1952 में, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है, ठीक है। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो ये चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। देखिए क्वेश्चन आता है ऐसे कि राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष के लिए। लेकिन ये भी कभी कभी पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? अस्थाई सदन है, इसलिए निश्चित नहीं है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल निश्चित है 6 वर्ष के लिए, ठीक है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, कुछ सदस्य नहीं, सभी जो है ग्रहण करते हैं। मतलब कि 6 वर्ष में करते हैं। तो कुछ सदस्य, ये रीज़न नहीं है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहने का मतलब यही कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, बी वाला हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार उपरोक्त में से किसी को नहीं है, क्योंकि इसे भंग किया ही नहीं जा सकता है। ये तो अस्थाई है। अस्थाई होता जैसे लोकसभा भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन राज्यसभा कभी भी जो है भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। कितने सदस्य? तो 12। अब देखिए ये फैक्ट है, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं, ठीक है। राज्यसभा के चेयरमैन हैं, तो इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे? भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि इसके चेयरमैन होते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो इसका चुनाव जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा का स्पीकर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जब स्पीकर बनेंगे तो वो दोनों पक्ष का सुनेंगे, इसीलिए दोनों पक्ष यानी कि जो मतलब सरकार के हैं और जो गैर सरकारी हैं, यानी कि दोनों पक्ष के लोग जो हैं मिलकर चुनते हैं लोकसभा के सदस्य को, लोकसभा के अध्यक्ष को। अब लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पुराना हो चुका है। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, तो ये मैं आप लोग को बताया हूँ 6 महीने का, और कम से कम 2 साल में 2 बार बैठक जरूर होनी चाहिए, ठीक है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो प्रश्नकाल के बाद का जो है जो काल होता है उसको हम लोग शून्यकाल बोलते हैं। और बाकी इधर इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि फालतू में टाइम नहीं वेस्ट करना है।
पढ़िए इस समय वही जो एग्ज़ाम के लिए जो है ज़रूरी हो। ज्ञानी नहीं बनना है, इसलिए वही पढ़िए जो कि एग्ज़ाम में आ रहा हो। बहुत ये नहीं कि शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना शुरू कर दिए कि हाँ आप शुरू से पढ़ेंगे अंत तक ही पूरा ख़त्म करेंगे तभी मानेंगे, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास उतना नहीं है कि आप लोग पूरा पढ़ सकें। इसलिए उतना पढ़िए जितना बार बार रिवाइज कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को आते हुए क्वेश्चन जो है गलत होते हैं। देखिए 80% लगभग जो है सबको आते हैं, 20% के लिए मत परेशान होइए। 80% में जो है कोशिश करिए कि बेस्ट अपना दे पाइए, ठीक है। 20% के पीछे मत भागिए। जो नहीं आता है या जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उसके पीछे अब मत भागिए कि नहीं लाइए इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ना आपको क्या है जो कि आया, मतलब आ रहा हो आप लोगों को। जो आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवाइज करिए और प्रैक्टिस सेट रख दीजिए। बहुत लोग जो है कन्फ्यूजन में, इसी कन्फ्यूजन में हैं, सबके क्वेश्चन इसी में आते हैं कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जो है नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो नंबर नहीं बढ़ रहा है उसको प्रैक्टिस सेट सॉल्व ही क्यों करना है? क्या प्रैक्टिस सेट जो है एग्ज़ाम में जो है पेपर सेट करेगा? पेपर तो यही बीपीएससी ही करेगा ना। तो बीपीएससी वाले पेपर सॉल्व करिए आप लोग, क्यों उसको सॉल्व करते हैं? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए नहीं, संविधान में संशोधन से संबंधित विधायक को पारित करने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पर कभी हो ही नहीं सकता है। नहीं तो इसमें हमेशा लोकसभा का वेटेज रहेगा ना, क्योंकि सदस्य संख्या किसकी ज़्यादा है? लोकसभा की। राज्यसभा की सदस्य संख्या कम है, तो अगर संयुक्त अधिवेशन कर देंगे तो जो है लोकसभा उसमें जो है हावी रहेगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, नॉर्मल विधेयक जैसे जिसमें दोनों सदनों में मतभेद हो उसी पर केवल होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? केवल 4, ठीक है। बाकी सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं मुद्दे, उसमें ऐसा नहीं कर सकता है। और ये देखिए संसद का दोनों सदनों का बैठक किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये इसको जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 108। कुछ अनुच्छेद जो मैं बता रहा हूँ उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्ट आ सकते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च कौन है? संविधान। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, संसद हो, धर्म, सबको कौन हैंडल कर रहा है? संविधान हैंडल कर रहा है। तो संविधान हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दिल्ली कौन है? केंद्र शासित प्रदेश। फिर सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। अब देखिए इसमें दो है, एक तो जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा जो है इसको सहायक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, सहायक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। लेकिन 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा क्या किया गया? इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, सिक्किम का। ये बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है तो किसके? संसद द्वारा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कोई भी राज्य को काटकर अगर जो इधर उधर बनाना है तो कौन कर पाएगा? संसद कर पाएगा। विधानसभा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने राज्य को काटकर दूसरा राज्य बनाएगा, ठीक है। तो कौन बनाएगा? संसद ही हमेशा बनाएगा। संविधान समीक्षा आयोग, ये छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा। आप लोग को बता चुके हैं कि इसका उद्घाटन कब हुआ है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का 28 जनवरी 1950 को हुआ है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? अभी का याद रखिए कि 34। मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितनी है? 34। तो कितना है? 34 है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और न्यायाधीश जो है त्यागपत्र अपना किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को लिखित करके देते हैं, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124, याद रखिएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्याय संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद जब भी चाहेगा तो बढ़ा सकता है। जैसे अभी कुछ 2019 में शायद बढ़ाया है, तो पहले जो है कम था और अब जो है 34 कर दिया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष। लेकिन उच्च न्यायालय में कितना है? 62 ही है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो किसको लिख कर दे सकता है? राष्ट्रपति को, ठीक है।
ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। अब जैसे सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 6 में जो है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, इसको नोट कर लीजिए, ये नई जानकारी हो गई आप लोगों के लिए, हो सकता है पूछ लें। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम जो है अधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन यही होता है, किसी के भी कानून को जो है वो अवैध घोषित कर सकता है, अगर जो उसके समझ में, मतलब उसके समझ से लगता है कि ये न्यायसंगत नहीं है, ठीक है। तो भारत में न्याय प्रणाली किस पर आधारित है, तो भारत में न्याय प्रणाली जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर है, और संविधान से, मतलब सभी पर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या ये वाला हो जाएगा, ठीक है, सभी पर, क्योंकि संविधान से भी है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया भी है, परंपरा भी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है, राज्यपाल होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल, और केंद्र में किसके कौन होता है, तो केंद्र में राष्ट्रपति होता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, तो विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। तो ये जो है चौथा वाला हो जाएगा, जिसमें तीनों हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार फंसाता है, हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि ऐसे पूछा था, लोकसभा राज्यसभा, मतलब संसद में कौन शामिल होता है, तो लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे करके पूछता है। तो इसको जिसमें तीनों मिल जाए आपको वही टिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल भी रहेगा, विधानसभा भी, और विधान परिषद, जहाँ पर विधान परिषद, देखिए सब राज्यों में तो विधान परिषद है भी नहीं ना, विधानसभा तो सभी जगह है, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो कुछ ही राज्यों में है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया, ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 175। देखिए अनुच्छेद 75 के अनुसार राज्यपाल जो है राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, ठीक है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, तो उच्च सदन जो है विधान पालिका परिषद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, तो उद्योग से नहीं, उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो कैसे विघटन किया जाता है, ये वाला हो जाएगा केंद्रीय संसद द्वारा, संसद को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन, तो केंद्रीय संसद द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा। अब देखिए अभी कहाँ कहाँ पर हैं, तो 6 राज्यों में हैं। आप लोग ऐसे इसको ट्रिक में बता दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी जो दो राज्य का पेयर बना लीजिए, और याद रखिए कि 6 राज्यों में हैं। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ सकता है कि कहाँ पर नहीं है, तो 6 जो है हैं, और इन 6 का जो है ऐसे पेयर बना लीजिए 2-2 का, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो इसका 170 हो जाएगा, अनुच्छेद 170, ठीक है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, किसको, उपाध्यक्ष को। किसको देगा, उपाध्यक्ष को। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष अगर जो देगा तो किसको, उपाध्यक्ष को दे देगा। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, लेकिन ये बहुत पुराना हो चुका, अब इसमें से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए, ये बहुत पुराना हो चुका सब। हाँ ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? बहुत बार आ चुका है, बीपीएससी में TRE 2 में आया, TRE 1 में आया, तो इसको मत भूलिएगा। अनुच्छेद 324, ठीक है। निर्वाचन से रिलेटेड कौन सा है? अनुच्छेद 324। 324 से लेकर 328 तक का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ठीक है, तो 13, अनुच्छेद 13। 12 से 35 तक ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक का। और किस भाग में? तो भाग 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ये शिक्षा जो है किस में है? समवर्ती सूची में है। कृषि और पुलिस किस में है? राज्य सूची में। रक्षा किस में है? संघ सूची में, ठीक है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 में। और इसमें कितने? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यानी 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। तो इसका हो जाएगा ये, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950। ये भी याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 15 मार्च 1950। और ये भी याद रखिएगा कि वित्त आयोग तो एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है, लेकिन योजना आयोग क्या है? ये संविधानेतर है, ठीक है, संवैधानिक नहीं है ये। अब नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका गठन कब हुआ था। अब देखिए, ये भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग जो है देता है ये अधिकार। अब मैं पिक्स वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में भेजा था उस दिन की, जो है कैसे जो है मतलब राष्ट्रीय दल बनता है, क्षेत्रीय दल, राज्य स्तर का दल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। अब देखिए, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ ले कि निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की शक्ति का अधिकार दिया गया ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो 1987 हो जाएगा। 83 में गठित किया गया था, 1983 में, और 87 में ये प्रतिवेदन अपना दे दिया था, ठीक है। और सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। पंचायत का चुनाव ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, बल्कि राज्य चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। और पंचायत का संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये दोनों याद रखिएगा। एक जो है ग्राम पंचायत के लिए, दूसरा नगर पंचायत के लिए है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे। इसके आगे का मैं ये पूरा पॉलिटी का आप लोगों का रिवीजन करा दूंगा। फिर उसके बाद में हिस्ट्री का देखेंगे, फिर ज्योग्राफी का देखेंगे। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं कराता रहूँगा। आप लोग वीडियो जो है देखते रहिए। आप लोगों का यहाँ से जो है बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग रिवाइज करने के लिए इसको देख लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपना जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर PDF देता हूँ, इंपॉर्टेंट फिक्स देता हूँ, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। मेरे कमेंट सेक्शन में रहेगा। और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर कर दिया करिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।